हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हमारा 4th चैप्टर जो है वही लेके चल रहे हैं हम। चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा इसके आज हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटा किसी पार्टनर की डेथ होने पे हम उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से फायदा क्या है, क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी, इसीलिए उसका जितना भी अमाउंट होगा उसको पे करने के लिए उसके एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटर मतलब होता है एक तरह से हम उसका नॉमिनी मान सकते हैं कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होगा, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, उसको वो अमाउंट मिलेगा। तो अब बेटा ये जो एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा उससे पहले जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब कि इसका अकाउंट होगा, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका अकाउंट होगा। तो उसमें क्या क्या चीजें हम लिखेंगे, कौन कौन सी नई चीजें होंगी जो हमारे जो पहले का कैपिटल अकाउंट था उससे अलग होगी, वो सारी चीजें हम आज इसमें सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं डेथ या फिर डिसीज्ड जो पार्टनर है हमारा उसका कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज्ड पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट मान लो, या फिर जिस पार्टनर की डेथ हुई या फिर जो पार्टनर मर चुका है उसका कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। तो कोई भी कैपिटल अकाउंट हो, आपको पता है सबसे पहले उसकी कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसकी जितने भी कैपिटल होगी उस कैपिटल को हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब उसका जो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद बेटा जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से उसका शेयर, यानी कि बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें से भी उसका जो शेयर होगा ना वो शेयर यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं शेयर, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ, सर दोबारा से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से कट करके, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में से उसका जितना भी शेयर होगा वो शेयर यहाँ लिखा जाएगा। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस में से उसका शेयर भी डेबिट साइड लिखा जाएगा। टू शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमने बनाया उसमें अगर हमारा लॉस हुआ तो लॉस में से उसका जितना भी शेयर होगा वो हमारा कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा, सॉरी प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, और लॉस कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। उसके बाद उसका जो गुडविल का शेयर होगा ना बेटा उसको लिखेंगे। गुडविल का जो शेयर होता है वो हम जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके नाम से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये है शेयर ऑफ गुडविल। जो गुडविल का शेयर है ना वो लिखा जाएगा यहाँ। लेकिन लिखा किस नाम से जाते हैं, गेनिंग पार्टनर्स के नाम से लिखा जाता है। जैसे ए और बी पार्टनर, ए बी सी पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो जाती है तो यहाँ किसके नाम से लिखा जाएगा, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, क्योंकि गेन होने के चांसेस किसके हैं, ए और बी के ही गेन होने के चांसेस हैं। उसके बाद बेटा जो लास्ट में जो चीजें लिखी जाती हैं, कुछ और इसमें नई चीजें भी आ जाएंगी, वो भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी तक वही चीजें हैं जो हमने पिछले कैपिटल अकाउंट में जो चीजें सीखी थी वही है। उसके बाद अगर हमें लायबिलिटी साइड कौन कौन सी चीजें दे रखी हो, जनरल रिजर्व दे रखा हो, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो, ये कोई भी चीज हमें किस साइड दे रखी हो, लायबिलिटी साइड दे रखी हो, ठीक है। तो इन सब में से उस पार्टनर का जो शेयर होगा ना वो शेयर यहाँ लिखा जाएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर हमें गिवन हो, अगर हमें एसेट साइड गिवन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हो, या फिर गुडविल गिवन हो, या फिर हमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट गिवन हो, तो अगर इस तरह की कोई भी चीज गिवन हो, हमें किस साइड गिवन हो, एसेट साइड गिवन हो, तो इन सब में से भी उस पार्टनर का शेयर, शेयर मतलब जिस पार्टनर की डेथ होगी, डेथ हो चुकी है उसका शेयर हम यहाँ लिखेंगे। अगर उस पार्टनर ने, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अगर उसने किसी भी तरह की कोई ड्राइंग कर रखी है तो ड्राइंग का अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। अगर उस ड्राइंग के ऊपर हम उसने इंटरेस्ट भी पे किया है तो इंटरेस्ट भी कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा उसने अगर किसी भी तरह का लोन ले रखा है तो लोन कहाँ आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है, लोन अकाउंट। उसके बाद आ जाते हैं बेटा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखा जाएगा एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान रखना बेटा उसकी डेथ हुई है ना, उसकी डेथ तक का लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के नाम से। और लास्ट में लिखेंगे हम
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे लिखते हैं और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसकी एंट्री बेटा मैंने आपको बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, जो हम यहाँ कर चुके हैं। उसके बाद बेटा दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करने पे हमारी डेबिट साइड ही कम आती है हमेशा, और जितनी भी कम आएगी उसको हम लिखना है बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। एक बार दोबारा से देखते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले उसकी कैपिटल लिखी जाएगी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से। उसके बाद रिवॉल्यूशन में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से उसका शेयर, और अगर लॉस हुए तो लॉस में से उसका शेयर डेबिट साइड। उसके बाद अगर हमें जो गुडविल हमें दी होगी फार्म की, उस फार्म की गुडविल में से हमें किसका शेयर निकालना है, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका शेयर निकालना है, और उसको लिखेंगे हम बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसके बाद अगर बेटा जनरल रिजर्व हमें, यानी कि लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह की चीजें दे रखी हो तो इन सब में से भी उसका शेयर यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन ये किस साइड मिलनी चाहिए हमें, लाइबिलिटी साइड। और अगर हमें एसेट साइड दे रखी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल हो, या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इस तरह की जो चीजें दे रखी हो तो उसका शेयर, उसमें से उसका शेयर कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड। उसके बाद उसकी ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसका लोन हो, ये सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड आएगा उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, और लास्ट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का मतलब कि जब तक उसकी डेथ हुई है तो डेथ होने पे जितना भी फर्म को प्रॉफिट हो ना, उस प्रॉफिट में से उसका शेयर यहाँ लिखा जाएगा, और फिर दोनों साइड का टोटल करके हम कैरी डाउन निकाल देंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है बेटा। एग्जीक्यूटर में जो बैलेंस कैरी डाउन हमारे कैपिटल अकाउंट का ना, वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड आ जाते हैं। तो ये किस नाम से आया है, बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमें ये कहाँ से आया, ए का कैपिटल अकाउंट जो है ना उससे बनाया हमने, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अगर इस पार्टनर को कुछ भी कैश पेमेंट कर रखी है तो कैश पेमेंट कहाँ जाएगी, डेबिट साइड आ जाएगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट के नाम से। फिर हम दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। टोटल में हमेशा हमारी डेबिट साइड ही कम आएगी, और जितने भी आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कि इतना उसका लोन बनेगा जो कि उसको पे करना है। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए हम हमारी जो डिक्की गोयल की बुक है ना, उसका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, डिक्की गोयल है, क्वेश्चन नंबर 56 है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो चेंज भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, एबीसी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो दे रखी है, ये सारी चीजें उनकी दे रखी है, यानी कि कैपिटल है, क्रेडिट है, ये सारी चीजें हम यहाँ दे रखी है। ए की डेथ हो जाती है 39 सितंबर को। बी और सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में इनका प्रॉफिट कितना होगा, 7:3 होगा, यानी कि इनकी न्यू रेशियो हमें दे रखी है। अब जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है यानी कि ए की, तो उसको क्या क्या मिलेगा, वो चीजें हम यहाँ दे रखी है। उसकी जो कैपिटल वो मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% मिलेगा, शेयर ऑफ गुडविल, और उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या क्या रखा है उन्होंने, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट किस पे निकलना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे निकालना 7,000 के ऊपर। और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 3 सालों को जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना, उसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन को निकाल के और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सोल्व होने के चांस है, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं, और इसका जो कैपिटल अकाउंट है ए का, वो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था बेटा, सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, उनकी कैपिटल। यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ ए की जो कैपिटल दे रखी है वो 24,000 दे रखे, तो यहाँ लिख देंगे हम 24,000। इसे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, जो पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। पहले है 8,000 प्लस में 12,000 प्लस में 7,000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 9,000 आ जाएगा। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो गुडविल निकलेगी। तो 9,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4 से, 9 4 जो 36। तो ये 36,000 के आगे गुडविल आ गई है। लेकिन इसमें से हमें किसका शेयर चाहिए, सिर्फ ए का शेयर चाहिए, तो हम ए का शेयर लिख देते हैं, एज शेयर ऑफ गुडविल। तो 36,000 में से
ए का जो शेयर होगा 5/10 होगा, तो 0 से 0 कट कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 18,000। तो 18,000 की जो गुडविल की एंट्री है वो हमारी किस साइड होगी, यहाँ होगी। लेकिन वो लिखी किस नाम से जाएगी, जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, और गेन कौन कौन कर रहे हैं, बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा दोनों को यहाँ डिवाइड करना है हमें, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में डिवाइड करके तब लिखना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना, 18,000। आप गेनिंग रेशियो में डिवाइड करके और अलग अलग लिखोगे। उसके बाद आपको निकालना है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यहाँ देखिए उसकी कैपिटल जो थी, हमें निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी जो कैपिटल थी वो 24,000 थी। 24,000 के ऊपर उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% देना है, लेकिन उसकी डेथ तक देंगे। उसकी डेथ कब हुई है, 30 सितंबर को हुई है। तो इसका मतलब कि अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, यानी कि 6 मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे। ठीक है, तो 12 से 12 कट हो जाएंगे, और 0 से 0, 0 से 0, 6 0, 6 4 जो 24, 6 2 जो 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा 1440। तो इसको हमें लिखेंगे कहाँ, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1440। उसके बाद बेटा यहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है हमें, किस साइड, लाइबिलिटी साइड, तो एसेट साइड, तो डेबिट साइड आ जाएगा। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो दे रखा है हमें कितना, 8,000 दे रखा है। तो 8,000 में से उसका शेयर आ जाएगा कितना, 5/10 है, तो 5/10 कितना आ जाएगा यहाँ, इसका 4,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना बेटा सस्पेंस अकाउंट निकालते हैं। यहाँ देखिए सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब हमें निकालना है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस पे निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस भी प्रॉफिट के ऊपर निकालना वो हमें प्रॉफिट पे निकालना है 7,000 के ऊपर, क्योंकि उसमें कहा था प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट पर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 7,000। मल्टीप्लाई में हमें यहाँ लिखना है उसका शेयर, उसका शेयर कितना है, 5/10 है, और मल्टीप्लाई में लिखना है उसकी डेथ तक का टाइम, और उसकी डेथ तक कितना टाइम हो गया था, 6/12। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, 0 से 0 कट होगी, इसको 2 से कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 350, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो 50, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 और 17, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये आएगा 1750। अब हम यहाँ बेटा कुछ भी चीज और हमें नहीं दे रखे, तो यहाँ हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसका टोटल कितना आ गया, 24 और 18 42 हो गया। 42,000 तो हमारे सामने ये आ गया। अब 42,000 में हमें ये दोनों चीजें और प्लस करनी है, इन दोनों चीजों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा फिर। तो इनको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3,190, 3,190। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया 0 9 1 5 और 4, ये आ गया 45,190। इसमें से बेटा हमें ये माइनस करना है, उसके बाद हमारा जो अमाउंट आएगा ना वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमें हमारा जो अर्नर्स कैपिटल अकाउंट वो बनाना है। इसके अलावा बेटा एक चीज और दे रखे है, यहाँ रिजर्व और दे रखा है बाय रिजर्व। रिजर्व में से हमें उसका शेयर लिखना है, रिजर्व दे रखा है 6,000, तो 6,000 में से उसका शेयर कितना होगा, 5/10 होगा। 5/10 कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा, 48,190 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 48,190, इसमें से ये 4,000 माइनस करके 44,190, ये उसका बैलेंस कैरी डाउन होगा, जो हमें उसके जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे ना उसमें ट्रांसफर करना है। तो हम यहाँ बनाते हैं एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट हम बना रहे हैं, और यहाँ हमने उसका बैलेंस लिख दिया है बाय एज कैपिटल अकाउंट। वो हमारे पास है 44,190। हमें यहाँ उसको कुछ भी कैश पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ आ जाएगा 44,190, 44,190, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 44,190। तो यहाँ आ जाएगा टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो ये उसका जो लोन होगा ना, जो उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा।
तो बेटा अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखोगे, इसका जो फॉर्मेट हमने बनाया है उसको आप अच्छी तरह से देखोगे, तो आपको ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल इजीली, बहुत ज्यादा आसानी से आपको समझ में आने वाली है। लेकिन अगर आपने वीडियो बेटा स्किप की तो आपको हो सकता है क्वेश्चन करने में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अब हमारे सामने ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी, वो होगा हमारा डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हम पार्टनरशिप फर्म में उसका डिजोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही होगा, तो वीडियो को बेटा पूरा देखना। ओके, थैंक यू।